ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं और उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेते हैं। और जब चिड़िया नहीं 55.5 फुट तवील और तकरीबन 19 फीट ऊंचा विगरस ड्रैगन आसमान में नजर आ जाए या आसमान से नजर आ जाए तो फिर क्या ही कहने। चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट कंपनी की सिचुआन में वाक़या फैक्ट्री में बगैर किसी रंग और रोगन के खड़े हुए या तैयार विगरस ड्रैगन्स हों या इब्तदाई टेस्ट के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स की लिबरी में सीरियल नंबर के साथ हवाओं में उड़ते ड्रैगन, दोस्त दुश्मन सभी नजर रखे हुए हैं। सोशल मीडिया पर आने वाली चंद तस्वीर ने कहीं आग लगा रखी है तो कहीं खुशी के साथ जोशो जज्बा भी उरूज पर है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स जदीद तरीन 4++ जनरेशन समझा जाने वाला मीडियम वेट सिंगल इंजन मल्टी रोल या ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में तकरीबन शामिल कर ही चुकी है। डेल्टा विंग्स और केनार्ड वाला J-10CP यकीनन 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड की सबसे बड़ी हाईलाइट बनने जा रहा है। सेमी स्टेल्थ J-10CP की फैक्ट्री में खड़े तस्वीर के बाद फिजा में उड़ान भरते कम से कम 2 विगरस ड्रैगन्स देखे गए। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तज्जियों और तबसरों का तूफान उठ खड़ा हुआ, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी कहा कि दोस्त दुश्मन सबको ही इस बारे में दिलचस्पी थी, है और रहेगी। माहिरीन के मुताबिक अब तक जो 2 तैयारे मंजर-ए-आम पर आए हैं वो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन में पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए तैयार किए गए इब्तदाई बैच के हैं, यानी सीरियल नंबर 22102 SN 720 और सीरियल नंबर 22106। ये बात तो हम पहले भी बता चुके हैं कि पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों में 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। तो सेमी स्टेल्थ 4++ या 4.5 J-10 तैयारों में भी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी एलिमेंट्स शामिल हैं, जिनकी वजह से इस तैयारे को सेमी स्टेल्थ कैटेगरी में रखा जाता है। अब पाकिस्तान के J-10 पुराने J-10 से कैसे मुख्तलिफ होंगे, इस बारे में इब्तदाई तस्वीर से ही कुछ अंदाजे लगाने की कोशिश की जा रही है, जिनके मुताबिक J-10CP में लाइट्स और MAWS सेंसर्स की पोजीशन तब्दील की गई है। एयरक्राफ्ट की टेल, फॉरवर्ड और रेयर फ्यूजलाज पर मौजूद फॉर्मेशन लाइट्स की कदरे लंबी 2 स्ट्रिप्स भी मौजूद हैं, जो कि पुराने मॉडल में 3 थी। तस्वीर के मुताबिक नए J-10 पर बज़ाहिर डाटा लिंक एंटेना मौजूद नहीं, जो माहिरीन का कहना है कि डिलीवरी के बाद PAC कैमरा में नस्ब किया जाएगा। इसी तरह एक नया हेड अप डिस्प्ले भी नए J-10CP में शामिल है। पहली दफा पाकिस्तान में JS-10 की फ्लाइंग पास्ट हो रही है। राफेल के मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स जो है फ्लाइंग पास करने लगी है JS-10 चीन के जहाज से। ये राफेल के तोड़ में हमने JS-10 जो है वो एक पूरा 25 का स्क्वाड्रन फ्लाइंग पास करेगा, और हम अपने दिफा से भी गाफिल नहीं, हमारी अजीम अफवाज है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने जब मीडिया से गुफ्तगू में J-10CP के हुसूल की एक तरह तस्दीक की थी तो उसी वक्त नए तैयारों की तादाद का सवाल भी उठा था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान कम से कम 2 स्क्वाड्रन खरीदेगा। आम तौर पर एक स्क्वाड्रन 18 तैयारों पर मुश्तमिल होता है, यानी पाकिस्तान को 36 तैयारे खरीदना थे, लेकिन उस वक्त 25 तैयारों की बात सामने आई थी। अब कुछ ज़राए का कहना है कि इस बात का कवी इम्कान है कि पाकिस्तान आने वाले बरसों में 36 से 60 J-10 को अपने बेड़े में शामिल करेगा, और इस मकसद के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने 18 तैयारों पर मुश्तमिल 4 स्क्वाड्रन यानी 54 तैयारों के साथ 6 इजाफी यूनिट्स की खरीदारी की मंसूबाबंदी पर भी गौर किया है, जो जाहिर है कि मुज़ाकरात या डील डन होने पर मुनहसिर है। 2025 तक पाकिस्तान के पास J-10 के 4 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल हो सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आइंदा बरसी मजीद J-10 का ऑर्डर दे सकता है, यानी 2027 तक पाकिस्तान एयरफोर्स के पास AESA रडार वाले तैयारों की तादाद 75 से ज्यादा हो सकती है। पाकिस्तान एयरफोर्स की J-10 नंबर 15 कोबराज मल्टी रोल स्क्वाड्रन में शामिल किए जाएंगे।